गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। क्या सिमरन भजन करने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है? तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि सिमरन भजन करने से क्या हमें सही में कोई फ़ायदा होता है। तो भाई, सिमरन भजन परमार्थ की सबसे गहरी नींव है। और जो लोग कहते हैं कि सिमरन भजन करने से फ़ायदा नहीं मिलता, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि सिमरन भजन करने से यदि फ़ायदा नहीं मिलता तो फिर हम ज़रूर कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि गलती कहाँ पर है, क्योंकि सिमरन भजन ही सब कुछ है इस कलयुग में, और कुछ नहीं। और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि सिमरन भजन है क्या। इसलिए हम आपको तरीके समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यह समझो कि सिमरन क्या है, भजन क्या है, और फिर सिमरन और भजन किस तरह से किया जाता है। और जैसे कहा गया है कि हमें सही में लाभ होता है क्या, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि लाभ कैसे मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सिमरन और भजन है क्या। देखो, जैसे हमें सतगुरु नामदान देते हैं तो फिर उस नाम को जपने के लिए कहा जाता है, बार बार दोहराने के लिए कहा जाता है। उस नाम को हमें प्रेम के साथ जपने के लिए कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि इस नाम को अपनी हर सांस के साथ जपो, कोई भी सांस खाली ना जाए बिना नाम के और सिमरन के। हमें यह समझाया जाता है। और फिर इस सिमरन के बाद बारी आती है भजन की, और कहते हैं ध्यान के बाद की प्रक्रिया है भजन। क्योंकि सिमरन करने से हमारा फैला हुआ ख्याल ठहरता है, इकट्ठा होता है, जैसे ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद जब हम ध्यान से आगे चलते हैं, जो भजन की प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम अपने अंतर में जाकर जो हमने नाम का सिमरन किया है, जैसे जैसे समझाया वो सिमरन, ये भजन जो हम बैठे हुए हैं, भजन में वही शब्द शब्द धुन का रूप ले लेती है, और वही शब्द शब्द का प्रकाश का रूप ले लेता है। और हमें इस निज घर में और इसी धरती पर वो शब्द धुन सुनाई देती है, और वो शब्द का प्रकाश दिखाई पड़ता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं और हमें ये फ़ायदे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सब समझने की बातें हैं। पहले तो ये समझो, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, सांस सांस ना घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राती। आप जी फरमाते हैं कि शब्द की जो शक्ल है, यानी सतगुरु परमात्मा, वो हमसे एक पल के लिए नहीं बिछड़नी चाहिए, और एक भी सांस हमारी खाली नहीं जानी चाहिए बिना नाम के जपे। ये बात हमें समझनी चाहिए। हमने आपको पहले समझाया कि सिमरन क्या है, भजन क्या है, इसे करते कैसे हैं, ये इस तरीका समझो। देखो, हम आपसे एक वाक्य साझा कर रहे हैं कि हमारी एक जानकार बहन थी, जिसको सिमरन करते हुए काफ़ी समय हो गया था, और कहती थी कि मेरा कुछ बनता नहीं है, मेरा ध्यान नहीं लगता है, भजन में भी कुछ समझ में नहीं आता, और हमें वाक्य में ही सिमरन से भजन से कुछ फ़ायदा होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं सिमरन कर रही हूँ और मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने उनसे पूछा कि आप सिमरन करते कैसे हो, हमें पहले वो तरीका बताओ, जैसे आम तौर पर सभी लोग करते हैं। और बताते हैं कि घर के किसी कोने में चादर बिछा लेते हैं, जहाँ आसन बिछा लेते हैं, और उस पर बैठ जाते हैं।
और फिर हम सिमरन करते हैं। तो भाई जो उन्होंने हमें बातें बताई ये तो आम बातें हैं और बाहरी बातें हैं। आंतरिक तौर पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप जब सिमरन करते हो, नाम का जाप करते हो, तो फिर कैसा महसूस करते हो। तो कहने लगी कि हम सतगुरु के बारे में सोचते हैं और नाम जपते रहते हैं। तो भाई जो उन्होंने हमें बातें बताई ये तो आम बातें हैं और बाहरी बातें हैं। आंतरिक तौर पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप जब सिमरन करते हो, नाम का जाप करते हो, तो फिर कैसा महसूस करते हो। तो कहने लगी कि हम सतगुरु के बारे में सोचते हैं और नाम जपते रहते हैं। तो भाई ये बातें भी तो आम ही हुई और हमने उन्हें बहुत ही प्यार से समझाया। अब हम आपको क्या समझाएं, क्योंकि ये समस्या तकरीबन हम सभी की है। तो हम आपसे यही समझाना चाहते हैं कि सिमरन का सही तरीका समझो। सिमरन का सबसे सही तरीका जैसे ये बताया बाहरी तौर पर तैयारी, चलो ये भी ठीक है, लेकिन सिमरन करते समय एक अपने ध्यान में स्पष्ट तौर पर बैठा लो। समझ लो कि हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक आँखों से नीचे पैरों के तलवे तक और एक आँखों से ऊपर सिर की चोटी तक। पहले ये समझने की कोशिश करो, आँखों से पैरों के तलवे तक अगर हम नाम का सिमरन करते हैं और हमारा ख्याल इन्हीं आँखों से नीचे और पैरों के तलवे तक रहता है, तो फिर याद रखना कि हमारा सिमरन पकेगा नहीं, हमारा सिमरन सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा सिमरन इस तरह का होना चाहिए कि जो हमारे फैले हुए ख्याल को रोक ले। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहे कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय और ना होई। अगर किसी के हृदय में कुछ और हो, आँखों से नीचे नीचे पैरों के तलवे तक यदि कुछ है, तो फिर उनका सिमरन नहीं बनेगा। सिमरन तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बनेगा। इतना जरूर है कि आप नाम का सिमरन कर रहे हो और कम से कम बाहरी बातों से बचे रहोगे, लेकिन नाम का सिमरन, सच्चा सिमरन वही है। कहे कबीर पूरन जग सोई, वही व्यक्ति पूरा है, उसी व्यक्ति का सिमरन पूरा है। और जिसका नीचे नीचे पैरों के तलवे तक ख्याल है तो उसका नहीं होगा। इसलिए आँखों से ऊपर की तरफ उठो और सिर की चोटी तक अपने ख्याल को यहाँ पर रखकर नाम का सिमरन करो। तो हमने उस बहन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि आप जब नाम का सिमरन करते हो, अपने ख्याल को आँखों से ऊपर और सिर की चोटी तक ध्यान रखते हुए आप नाम का सिमरन करो और फिर अपने गुरु का स्वरूप लाओ, या फिर कुछ और ध्यान में शब्द को रखें और फिर आपका ध्यान पकेगा, आपका सिमरन बनने लगेगा। आप जो कहते हो ना कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होता सिमरन पर बैठने से, और जब आप इस तरह से सिमरन का जाप करने लगोगे फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि फ़ायदा होता है कि नहीं। अब हमने तो उनको बता दिया और आप विश्वास करो कि एक हफ्ता ही नहीं हुआ था और उस बहन की हमारे से मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे धन्यवाद कहा और उन्होंने हमसे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अच्छी तरह से समझाया। फिर हमने उनसे कहा कि बहन, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो आपको नहीं पता, क्योंकि ये बात तो सत्संगों में समझाई ही जाती है, लेकिन ये आप अपने दिमाग में बिठाते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो पूरी तरह से। इसलिए हम सिमरन का जाप अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अब हमने आपको बताया, आपने उन बातों पर ध्यान दिया और नतीजा देख लो, आपके सामने है।
क्योंकि सारी संगत हो मगर उनमें से कुछ सत्संगी ही ध्यान देते हैं और समझते हैं कि क्या समझाया जाता है। तो भाई इसलिए ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि भाई जब आपको फ़ायदा ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो आप वो काम कभी नहीं करोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिमरन भजन सुनते तो रहते हैं लेकिन सिमरन भजन करते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिमरन भजन उनकी जगह कोई और कर लेगा और उनका सबसे बड़ा बहाना है कि हमें तो काफ़ी समय हो गया है लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो भाई सबसे पहले ये बात समझ लो, क्योंकि जब भी नाम का सिमरन करो तो आँखों की चोटी से ऊपर नीचे नहीं, अगर नीचे रहे तो फिर इन्हीं 9 द्वारों में उलझे रहोगे। तो हमने दूसरी बात आपको समझाई कि सिमरन क्या है, भजन क्या है, और आपको बताया भी कि सिमरन किया कैसे जाता है। आपने अपने ध्यान को आँखों से ऊपर सिर की चोटी की तरफ रखो। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। और अब सिमरन करने से होता क्या है, जब हम नाम का सिमरन करते हैं आँखों से ऊपर की तरफ, सिर की चोटी की तरफ, तो जो हमारा फैला हुआ जो ख्याल होता है वो ठहरने लग जाता है, अंदर की ओर सिमट जाता है अपने आप, और हमें पता तक नहीं चलता। जो ख्याल बड़ी बड़ी कोशिश करने से भी नहीं ठहरता था वो ख्याल ठहरने लगता है। और यदि नहीं यकीन तो आप करके देख लो, 1 हफ्ता करके देख लो। आप केवल 1 हफ्ता इस तरह करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारा जो ख्याल है वो ठहरने लगता है। और एक बात का ध्यान रखें कि नाम का सिमरन करते समय नाम के बीच में अंतराल ना आए। जैसे चाहे 5 नाम हो या 3 नाम हो या 4 नाम हो, जो भी हो, जो आपको दिए हैं सतगुरु ने जपने के लिए, उसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए और उभासी भी नहीं आनी चाहिए। और ना नाम का सिमरन ज़्यादा जल्दी जल्दी करना चाहिए कि एक नाम में दूसरा नाम जपा जाए, कि पता ही ना चले। इस नाम का जाप सही ढंग से अच्छे तरीके से जपे, कि हमें पता चले कि हम सही ढंग से नाम का जाप कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए इतने प्रेम से जपें जैसे वातावरण में हवाएं चल रही हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। झरने चलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इसी तरह बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ नाम का सिमरन करना है, नाम को जपना है। और ये अभ्यास कैसे करना है? ये अभ्यास हमें चलते फिरते करना है, दुनियावी काम धंधे करते हुए करना है। और रात्रि में जब हम सोने लगें तो फिर उस समय भी हमें नाम का सिमरन करना है। और जब सुबह उठें तब भी हमें, जब स्नान कर रहे हों तब भी करना है, हमें अभ्यास करते रहना है। और ये सिमरन तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है। और अब दूसरी बात रही भजन की। भजन क्या है? भजन संपूर्ण शांति की प्रक्रिया है। जब अंतर में सब कुछ शांत हो जाता है, सारी हलचल खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद भजन की बारी आ जाती है और भजन अपने आप बनने लगता है। सबसे पहले तो जो हमारे अंदर शोर हो रहा है वो शांत हो जाता है। और फिर जब हम भजन पर बैठते हैं तो जो हमने सिमरन किया है आँखों से ऊपर यानी सिर की चोटी तक, तो वो सिमरन खुद ही अपने आप हमें सिर्फ बैठ जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कान की तरफ ध्यान लगाकर रखते हैं, कभी दाएं कान की तरफ कभी बाएं कान की तरफ। इसलिए भाई इतना जोर मत डालो, क्योंकि सिमरन आपने सही ढंग से किया है, ऊपर ऊपर किया है, 10वें द्वार की ओर किया है, तो फिर अपने आप वही शब्द धुन का रूप ले लेगी।
और शब्द के प्रकाश का रूप ले लेगी और फिर आपको शब्द की धुन सुनाई देने लगेगी, शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। और अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि आप बहुत से लोग कहते हैं कि नाम जपने से फ़ायदा क्या होता है, तो फिर सबसे पहले सुने कि फ़ायदा क्या होता है। तो भाई इसके अनगिनत फ़ायदे हैं कि हम आपसे बताते रहेंगे और आप कापी पेंसिल लेकर लिखते रहेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। जैसे अभी तक इस कलयुग का जोर शोर नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरह इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। इसलिए कुछ फ़ायदे आपको बता सकते हैं कि जो हमारा मुद्दा है कि चिंतन करना, क्योंकि अभी हम चिंतन माया का कर रहे हैं, लेकिन जब सिमरन शुरू हो जाता है तो फिर ये चिंतन वस्तुओं का, माया का, समाज का, इधर उधर की बातों का चिंतन खत्म हो जाता है और गुरु नाम का चिंतन, जिसे कहते हैं अजप्पा जाप, सिमरन शुरू हो जाता है। और दूसरा, हम लोगों से नफ़रत करनी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम नफ़रत करते हैं। ये जो हमारे अंदर कंपटीशन चलता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर से नफ़रत ख़त्म हो जाता है। और अगर हमारे पास इतना धन है, हमारे पास सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है और हमें संपूर्ण शांति मिल जाती है। ये जो हमारे मन में आसक्ति चलती रहती है कि धन और कमा लें, धन और कमा लें, ये ख़त्म हो जाती है, क्रोध छूट जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी अग्नि है जिसे कम लोग ही छोड़ पाते हैं, वो भी छूट जाता है। नाम का सिमरन भजन करने से इंसान इन 5 विकारों से मुक्ति पा लेता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर विजय हासिल कर लेता है। सिमरन भजन करने वाला आशाएं, तृष्णाएं सभी उससे अपने आप दूर भाग जाती हैं और वो सोचता है कि गलती से भी मेरे से किसी का दिल ना दुखे, हर किसी से मीठा बोलता है, हंसमुख स्वभाव वाला बन जाता है। और जो सतगुरु ने दिया है, यानी कुछ भी मिला है, वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। इस तरह सिमरन भजन करने वाले को बहुत फ़ायदे होते हैं। बस केवल जो हमने बताई हैं उन गलतियों को अगर हम सुधार लें तो फिर हमें सिमरन भजन में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और वो भी थोड़े समय में ही मिलेगा।